हेलो बच्चों। तो देखिए, पिछली क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म क्या, हम लोग बेसिकली उसको कहा जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर, है ना। उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ग्लास प्रिज्म, जो कि हम लेबोरेटरी में जिससे कि हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी और एक रिलेशन मैंने आपको ड्राइव कराया था कि ग्लास प्रिज्म के लिए जो टोटल डेविएशन प्रोड्यूस होता है इंसिडेंट रे के पाथ में डेल्टा, उसको हम आई प्लस ई माइनस ए लिख सकते हैं, जहां पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस और ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, उसी को हम अपना जो रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास प्रिज्म है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो डेल्टा है, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, वो हम देखें किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस पर, एंगल ऑफ प्रिज्म पर। ठीक है, मतलब अगर मैं देखूं डेल्टा, तो डेल्टा विल डिपेंड ऑन एंगल आई, एंगल ई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए, इन सारे फैक्टर्स पर डेल्टा डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर हम एक प्रिज्म ले लें ना, एक प्रिज्म हम ले लें या हमको प्रिज्म दिया गया हो, तो उस प्रिज्म के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट हो गया भाई, प्रिज्म हमको जो दिया गया उसका एंगल ऑफ प्रिज्म तो हम बदल नहीं सकते, वो तो कांस्टेंट हो गया। अच्छा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो फिर एक गिवन प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट रे कितने एंगल पर, प्रिज्म पर कितने एंगल पर इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है या एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ग्राफ है कि एक प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के साथ किस तरह से वेरी करता है। तो अगर ये ग्राफ हम ड्रॉ करें, तो ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ऑब्जर्व ये किया जाता है कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा तब एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो घटता जाएगा और एक पॉइंट पर वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, एक मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पर वो इंक्रीज होता जाता है। और इसका जो वेरिएशन है ना वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल होता है, मतलब इधर और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होने पर जैसे पहले डिक्रीज हो रहा था डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर बढ़ रहा है, तो दोनों तरफ जो वेरिएशन है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, थोड़ा अनसिमेट्रिकल सा ग्राफ है। इस तरह का कर्व आता है which represents the variation of angle of deviation delta with respect to angle of incidence for a given prism। ठीक है, यहां पे अगर हम इस ग्राफ से ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं, इस ग्राफ से हम लिख सकते हैं कि किसी भी एक डेल्टा के लिए, एक गिवन डेल्टा के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होते हैं जिनसे सेम डेविएशन प्रोड्यूस होगा। एक गिवन प्रिज्म के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होते हैं जिनसे सेम डेविएशन प्रोड्यूस होगा, इक्वल एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको I1 लिख लें, इसको I2 लिख लें, तो देखिए I1 पर भी डेल्टा आएगा डेविएशन, I2 पर भी डेविएशन डेल्टा ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें से एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों एंगल है कौन से, इसमें से एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि मान लीजिए प्रिज्म है, यहां पर हमने लाइट रे इंसिडेंट कराई एट एन एंगल आई,
ठीक है, ये मान लीजिए हमारा फर्स्ट बाउंड्री पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 सेकेंड बाउंड्री पर, और ये हमारी इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे या तो इस पाथ के अलॉन्ग रही थी और ये इस पाथ के अलॉन्ग इमर्जेंट रे ट्रेवल कर रही है, आ गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां से लाइट के पाथ को रिवर्स कर दूं तो देखिए आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कितना डेविएशन हो रहा है, डेल्टा। अगर मैं यहां से लाइट के पाथ को रिवर्स कर दूं, कैसे, मान लो प्लेन मिरर लगा दिया मैंने कि लाइट रे जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट है, तो मिरर पर अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया, तो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो ये लाइट रे वापस इस पाथ से आती हुई सेम पाथ ट्रेवल करेगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है कि अगर कहीं पर हम लाइट के पाथ को रिवर्स कर देते हैं तो जिस पाथ से लाइट आई थी वो उसी पाथ के अराउंड ट्रेवल करेगा। तो ये लाइट रे जो पाथ ट्रेस करती हुई आई थी, अगर हम इसके पाथ को रिवर्स कर देते हैं ये उसी पाथ से जाएगी। देखिए ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी हमारी इमर्जेंट रे, तब भी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा सेम आएगा। तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो दो वैल्यू ऐसी आएंगी जिनके लिए सेम डेविएशन प्रोड्यूस होगा बाय द प्रिज्म। ठीक है, एक तो हम ये कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं यहां से। एक ये कह सकते हैं कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा ना, जब प्रिज्म को हमने इस तरह से रख रखा होगा कि जो डेविएशन प्रोड्यूस हो प्रिज्म से वो मिनिमम हो, तब सिर्फ एक ही एंगल आएगा ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एक ही एंगल आएगा? फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस के पर इंसिडेंट कराने पर लाइट रे को क्या डिफरेंट डेविएशन प्रोड्यूस होगा? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर ये वो कंडीशन है जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाएंगे, है ना। इतने एंगल पर चाहे इधर से प्रोड्यूस लाइट रे इंसिडेंट कराओ और चाहे इधर से इंसिडेंट कराओ, ठीक है, तो जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो मिनिमम आएगा। मतलब जब मिनिमम डेविएशन होगा तो एक ही एंगल ऐसा होता है जिसके लिए डेविएशन मिनिमम आएगा। तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कि किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करने पर एक प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन वेरी करता है। तो ये कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए कि एक तो एक गिवन डेल्टा के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होते हैं, मतलब एक गिवन प्रिज्म के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं जिनके लिए सेम डेविएशन प्रोड्यूस होगा। और जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा तो मिनिमम डेविएशन स्टेट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसी मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए एक गिवन प्रिज्म है जो कि इस तरह से रखा हुआ है, मींस ये कंडीशन है लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सब कुछ इस तरह से है कि जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है प्रिज्म से वो मिनिमम है। ठीक है, मान लीजिए जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है प्रिज्म से वो मिनिमम है, डेल्टा मिनिमम है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये आई और ई बराबर है। ठीक है, और अगर प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है तो R1 और R2 भी बराबर होंगे, क्योंकि जैसा कि आई और ई बराबर है तो हम लिखते हैं R1 तो आता है, R1 आएगा, R1 को हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको प्रूव ही कर लेते हैं हम। मान लीजिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर एयर है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ फर्स्ट इंटरफेस पे हम लिख सकते हैं 1 म्यू, 1 तो हो ही गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1, और एक बाहर वाले इंटरफेस के लिए हम लिख सकते हैं म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन ई इंटू 1। अच्छा, ये और ये तो बराबर है तो ये भी बराबर आने चाहिए, ये बराबर तब होंगे जब R1 और R2 बराबर होंगे। तो मिनिमम डेविएशन स्टेट में, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस तो बराबर होते हैं,
लेकिन साथ ही साथ ये पहली बाउंड्री पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1 और दूसरी बाउंड्री पर जो एंगल ऑफ पहली बाउंड्री पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 और दूसरी बाउंड्री पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, ये भी आपस में बराबर होता है ना। जैसे मैंने फर्स्ट बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था कि भाई μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R1, तो μ1 तो 1 है, तो 1 sin I इक्वल्स टू μ2 को म्यू लिख लिया हमने, म्यू sin R1 आ गया। दूसरे इंटरफेस पर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो ये इंसिडेंट मीडियम हमारा म्यू है और एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, तो लिख सकते हैं म्यू sin R2 इक्वल्स टू, और जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है अब हमारा वो 1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो E है, तो 1 sin E। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन में हमने पढ़ा I और E बराबर होंगे, तो ये और ये बराबर हो गए, तो ये भी बराबर आने चाहिए, और ये बराबर तभी हो सकते हैं जब R1 और R2 दोनों बराबर। तो मिनिमम डेविएशन स्टेट में हम लिख सकते हैं R1 और R2 बराबर होंगे। मान लीजिए इसकी कॉमन वैल्यू हम R ले लें, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम, अच्छा डेल्टा तो हम लिखते हैं I प्लस E माइनस A, लेकिन जब डेल्टा मिनिमम होगा तो I और E बराबर हो जाएंगे, तो मैं इसको चाहूं तो यही लिख सकता हूं कि भाई डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2I, E को भी मैंने I लिख लिया है क्योंकि I और E बराबर होंगे, तो 2I माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म A, है ना, ये लिख सकते हैं ना फॉर इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ना। डेल्टा के लिए हम एक कंडीशन ड्राइव कर सकते हैं, यहीं से हम देखें, हम लिख सकते हैं A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 इक्वल्स टू I लिख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट बाउंड्री पे R1 R2 बराबर है, ये भी हम जानते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो R1 प्लस R2 का सम होता है, मिनिमम डेविएशन में दोनों बराबर होते हैं, तो इसको R लिख सकते हैं। R1 को हम R के बराबर या A/2 लिख सकते हैं, A जहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हम यहां से ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा एट फर्स्ट इंटरफेस, चाहे फर्स्ट पे कर लीजिए चाहे सेकंड पे कर लीजिए, मतलब दोनों ही किसी बाउंड्री पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, पहले वाले पे ही मैं अप्लाई करूं, तो मैं लिख सकता हूं μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। जब μ1 अगर मान लीजिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और बाहर वाला मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो 1 है, तो हम लिख सकते हैं sin I इक्वल्स टू म्यू sin R, ठीक है। अच्छा, I को मैंने बताया, I को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ R को, साइन R को क्या लिख लूं, R को लिख लूं A/2 अपॉन साइन A/2 इक्वल्स टू म्यू। तो हम एक ये और रिलेशन लिख सकते हैं मिनिमम डेविएशन स्टेट में कि अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमको पता है प्रिज्म के लिए, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ऑफ A/2, ठीक है बच्चों। इस तरह से मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है ये रिजल्ट, तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर आपको ये मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन पता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे, तो A को हम 2R, इनकी कॉमन वैल्यू अगर R ले लें तो 2R, या R को A/2 लिख सकते हैं, मतलब R1 को भी A/2 लिख सकते हैं, R2 को भी A/2 लिख सकते हैं मिनिमम डेविएशन स्टेट में। तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें चाहे फर्स्ट बाउंड्री पर चाहे सेकंड बाउंड्री पर, तो वहां से हम ये कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू द आउटर मीडियम वो कितना आएगा, साइन इंटू A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2, ठीक बच्चों। अच्छा, एक और कंडीशन आती है हमारे पास थिन प्रिज्म की। थिन प्रिज्म वो होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 1 डिग्री या उससे कम हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, एंगल ऑफ इमर्जेंस
ठीक है। ये सारे, और एंगल ऑफ डेविएशन, ये सारे एंगल बहुत छोटे एंगल, ठीक है, दीज विल बी स्मॉल एंगल्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जैसे फर्स्ट इंटरफेस है, फर्स्ट इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, जैसे मैंने 1 sin i इक्वल्स टू म्यू sin r, ये लिख लेता हूं फॉर थिन प्रिज्म। तो 1 sin i को i भी लिखा जा सकता है ना, इक्वल्स टू म्यू sin r को r लिख सकता हूं मैं। इन केस ऑफ I एंड R विल बी स्मॉल एंगल्स। अगर हमने थिन प्रिज्म लिया है, ये बहुत छोटे एंगल है, तो छोटे एंगल्स के लिए क्या है, साइन थीटा को ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा लिख लेते हैं। तो मैंने साइन आई को I और साइन R को R लिख लिया, ये कंसिडर करते हुए कि I R डेल्टा हमारे सभी छोटे एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो I को देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने लिखा था I कैन बी रिटन एज, यहां पे देखिए डेल्टा इक्वल्स टू, चलिए डेल्टा मिनिमम छोड़िए, हम तो डेल्टा लिख रहे हैं क्योंकि रिलेशन तो यही एग्जिस्ट करता है, I प्लस ई माइनस ए। ठीक है, तो हम I को लिख सकते हैं I इक्वल्स टू देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब जनरली थिन प्रिज्म के लिए यही जो रिलेशन है ना हमारा, ये डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं, या इसको ये कहते हैं म्यू ए माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा को, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा को हम म्यू ए माइनस ए लिख सकते हैं। तो मैं वही रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ड्राइव कैसे करें हम, फॉर थिन प्रिज्म इसी से आ जाएगा म्यू आर। ठीक है, मतलब जनरली क्या होगा कि डेल्टा बहुत छोटा है, तो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और डेल्टा मिनिमम लगभग बराबर ही हो जाएंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एंगल बहुत छोटा है, लेस देन 1 डिग्री है, तो चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, वो सेम ही रहेगा लगभग, तो कोई फर्क नहीं है। उसको डेल्टा मिनिमम वाला रिलेशन ही हम यूज कर ले, 2i माइनस, यहां पे मैं इसको कर देता हूं वापस, हम देख लें, जैसे हमने लिखा था I इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। ठीक है बच्चों, I को मैं यहां से क्या लिख लूं, डेल्टा प्लस ए बाई 2, डेल्टा प्लस ए बाई 2 इक्वल्स टू, अच्छा ये तो है ही हमारे पास म्यू, और आर को मैं लिख लूं a बाई 2, तो म्यू ए बाई 2 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ए, या म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो ये रिलेशन में ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था हम, तो सिंपल है, यही कंडीशन हम यूज करके ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस लगभग बराबर हो जाएंगे फॉर थिन प्रिज्म, ये स्मॉल एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि फॉर थिन प्रिज्म डेल्टा कैन बी रिटन एज म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा को हम म्यू माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, एक ये डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 ए, ये बहुत यूजफुल भी है, जहां कहीं भी न्यूमेरिकल आए और आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि जो गिवन प्रिज्म है वो थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म के लिए तो आपको रिलेशन ही ये यूज करना है डेल्टा के लिए, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां पर म्यू होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म रिलेटिव टू द आउटर मीडियम, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रिज्म में हमारा रह गया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म जो है वो एक डिस्पर्सिव मीडियम की तरह एक्ट करता है। चलिए अभी मैं बताऊंगा आपको डिस्पर्शन होता क्या है, क्यों होता है डिस्पर्शन, ठीक है, और किस तरह से प्रिज्म जो है वो, एक गिवन प्रिज्म जो है वो डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। ओके।